अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में एक मरतबा फिर हम टेंजेंट लाइंस की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। और इनके लिए एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 39 से 44 तक ये 6 सवाल आज हम सोल्व करने वाले हैं। सो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। तो सबसे पहले ज़रा डेरिवेटिव के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए फार्मूलाज हैं वो मैंने लिस्ट डाउन किए, आप देख सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का माइनस साइन। इसी तरह से बाकी ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स गिवन हैं। कैसे फाइंड किए जाते हैं? सिंपली डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करके। ठीक है, हर मरतबा वो डेफिनेशन यूज़ करें वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो इस वजह से एक ही मरतबा हमने डेफिनेशन को यूज़ करके इनके फार्मूलाज लिख लिए हैं। अब आप आगे हमेशा इन्हीं को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पर यानी आपको डेरिवेटिव चाहिए टेंजेंट का तो आप उसकी जगह पे सीकेंट स्केयर लगा देंगे। सो आज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी पहले स्टेटमेंट को देख लें। हमें बेसिकली इन क्वेश्चंस के अंदर ये चेक करना है कि क्या आपके पास इन फंक्शंस के ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पर उसकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए। डू द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस हैव एनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइंस। हाँ, इंटरवल कौन सा होगा? 0 से 2 पाई तक। 0 से 2 पाई के अंदर अंदर आपने देखना है क्या कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर इस फंक्शन के ग्राफ की टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए। अगर है तो वो कहाँ पर है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और अगर नहीं है तो उसकी रीज़न देनी है क्यों नहीं है। ठीक है, बाकी आप अपनी आसानी के लिए विजुलाइज भी कर सकते हैं और उसकी मदद उसके लिए आप फिर किसी भी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं अभी मैं एक्सपेक्ट हम ये नहीं करेंगे कि हम इनके ग्राफ प्लॉट कर सकें, क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग का जो सेक्शन है वो हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखना है। तो अभी के लिए आपके पास ये ग्राफ गिवन होंगे, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी आसानी के लिए चीज़ों को देखने के लिए आप इनको प्लॉट कर सकते हैं। और प्लॉट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, बल्कि इसकी प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर। ठीक है, मैंने भी उसी की मदद से ये प्लॉट किए हुए हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 39 में y इज़ अ फंक्शन ऑफ x प्लस साइन x है। तो ये चेक करने के लिए कि आपके पास कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो, आपको चाहिए होगी स्लोप। अगर तो स्लोप 0 आ जाती है, स्लोप 0 का हमने मतलब देखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है। स्लोप फाइंड करने के लिए आप जानते हैं हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विच इज़ x का डेरिवेटिव होगा 1, जबकि कोस की बात की जाए तो वो हमारे पास होगा साइन की बात करें तो वो कोस x होगा। अब टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल का मतलब है m इक्वल होगा 0 के, तो m बेसिकली इक्वल है 1 प्लस कोस x के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट 1 प्लस कोस x इक्वल टू 0, यहाँ से कोस की वैल्यू आ जाएगी -1। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट कोस इनवर्स -1। तो ये वैल्यूज़ आपके फिंगरप्रिंट्स पे होनी चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज़ होती हैं ना, कुछ एंगल जैसे 45 है, 60 है, 90 है, इन 60 है और इस तरीके 30 है, इन बेसिक एंगल्स पे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कोस इनवर्स -1 जो है वो पाई पे आपको वैल्यू देता है। जब आप यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें -1 देगा। ठीक है, तो क्या पाई लाई करता है 0 से 2 पाई तक? क्योंकि हम इस इंटरवल के अंदर देख रहे हैं ना, बिल्कुल लाई करता है। तो इसका मतलब है जी पाई जो पॉइंट है ना ग्राफ में, 3 पाई बेसिकली इक्वल किसके होता है? अप्रोक्सीमेटली ना 3.14 के। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं पॉइंट कहाँ पर है, 3.14 अप्रोक्सीमेटली कुछ यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट लाइन प्लॉट करेंगे तो इनफैक्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल बनेगी। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट्स हमने बाकी के फंक्शंस में भी फाइंड आउट करने हैं 0 से 2 पाई के अंदर रहते हुए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम लाइंस पे करेंगे। हमें चाहिए इसकी सबसे पहले स्लोप के लिए आप फाइंड करेंगे डेरिवेटिव। 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, को साइन का आ जाएगा कोस। स्लोप 0 का मतलब है वो पॉइंट्स जहाँ पर आपका डेरिवेटिव टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है।
तो यहाँ से 2 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0 और कोस एक्स की वैल्यू आ रही है -2, लेकिन कोस कभी भी -2 के इक्वल नहीं हो सकता। कोस की जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। कोस कभी भी -1 से छोटी वैल्यू नहीं दे सकता और 1 से बड़ी नहीं दे सकता। तो -2 चूँकि छोटी है, इस वजह से -1 से छोटी है, तो इस वजह से ये इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नो सच टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट। कोई भी टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती जो कि हॉरिजॉन्टल हो, ना सिर्फ 0 से 2 पाई में बल्कि कहीं पर भी। इसका ग्राफ भी ये बता रहा है कि यहाँ से ये इंक्रीजिंग है और यहाँ से ये डिक्रीजिंग चल रहा है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर इसकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। वेल, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाएं। सेम लाइंस पे आपको काम करना है जी। m इक्वल टू डेरिवेटिव, m बेसिकली हम स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, जबकि कोट x का डेरिवेटिव अगर आप देखें तो ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बनेगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर x। अब आप जानते हैं हमने रखना है m को 0, मतलब 1 प्लस कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों तरफ ज़रा करें -1, तो वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर की -1। अब बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि कभी भी लेफ्ट साइड चूँकि स्क्वायर वाली वैल्यू नेगेटिव आंसर दे ही नहीं सकती। कोसेक एक्स की वैल्यू जो मर्जी आप ले लें स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये -1 के इक्वल पॉसिबल ही नहीं है। तो आप फिर से वही लाइन रिपीट कर सकते हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि हम ज़रा इसको करते हैं कॉपी यहाँ से। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर ये चाहिए वहाँ पे वो, अच्छा सॉरी, मुझे फर्स्ट वाले में लिखा था हमने पॉइंट, बिल्कुल लिखा था, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू पाई था, ठीक है। ओके जी, वो हमने किया हुआ है कॉपी, यहीं पे वैसे ही पेस्ट कर देते हैं इसको ही। ठीक है, नो सच टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट, बेसिकली वो लाइन टेंजेंट लाइन जो आपके पास हॉरिजॉन्टल आ रही है। यहाँ पर इसका ग्राफ भी देख लें, यहाँ से भी पता चल रहा है कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, ना दिस वन, ना ही कुछ इस तरह से। ठीक है, ये भी पॉइंट बाजुकात बन जाता है जैसे पहले क्वेश्चन में था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएं। x प्लस 2 कोस एक्स है इस मरतबा, और सेम मेथड है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो कि आएगा 1 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स। m को ज़रा इक्वल 0 लगाएं, मतलब वो वाले पॉइंट्स जहाँ पर टेंजेंट लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल बन रही है। तो 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा सिंपली 2 साइन एक्स इक्वल टू 1, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हाँ जी, कहाँ पर वैल्यू देता है साइन 1/2? ये कई एक पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत से पॉइंट्स पे देता है, लेकिन चूंकि हमने रहना है 0 से 2 पाई तक, तो 0 से 2 पाई तक एक तो सीधी सीधी है ना, x इज इक्वल टू आ जाएगा π/6, और दूसरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा 5π/6। ठीक है, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं इस इंटरवल हमारे के अंदर, यानी विद इन 0 to 2 पाई, ये दो पॉइंट्स ही हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी। उसमें से एक पॉइंट ये नज़र आ रहा है आपको और दूसरा पॉइंट ये पड़ा हुआ। ठीक है, लें जी, ये टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई और दूसरी ये टेंजेंट लाइन। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है दिस वन π/6 है, और ये जो पॉइंट है दिस इज़ 5π/6। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आई थिंक, यस। तो इसमें डेरिवेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि आपको यूज़ करना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल, क्योंकि ये क्वोशिएंट आ गया फंक्शन का। क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर लिखते हैं, वो मैं बाद में लिख देता हूँ। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को पहले रखें ज़रा एज इट इज़।
ठीक है। अच्छा सॉरी, इधर जगह शायद कम पड़ जाए हमारे पास, थोड़ा सा ज़रा इसको हम पीछे कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, और इसको भी ज़रा थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं। लें जनाब। ओके सो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव, तो मैं अगर डायरेक्टली लिखूं तो ये आ जाएगा सीकेंड एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स, फिर आता है नेगेटिव साइन, फिर 3 प्लस सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव आएगा, 3 का तो 0 आ जाएगा, सीकेंड का दोबारा से फिर वही सीकेंड एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये है डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। न्यूमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज विच इज सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर विच इज 3 प्लस सीकेंट एक्स, और इसका होल स्केयर आ जाएगा। न्यूमिनेटर में देखिए आपके पास दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है विच इज सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स। पहली टर्म में बाकी बचेगा जी 3 प्लस सीकेंट एक्स, और दूसरी टर्म में बच रहा है जस्ट सीकेंट एक्स विद नेगेटिव साइन। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा विच इज़ 3 प्लस सीकेंट एक्स का होल स्केयर। अब ये देखें सीकेंट एक्स माइनस 0 हो जाएंगे, 3 बचेगा, 3 को ज़रा बाहर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास फिर m की वैल्यू कह लें या फर्स्ट डेरिवेटिव कह लें, ये आ जाएगी जी 3 टाइम्स सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय सेम ये एज इट इज़ नीचे वैसे ही उतराएगा 3 प्लस सीकेंट एक्स का होल स्केयर। ये हमारे पास फाइनल इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है फर्स्ट डेरिवेटिव की। अब हमें चाहिए m की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यूज़ चाहिए, तो इसका मतलब है फिर हमें ये पूरा एज इट इज़ उठा के 0 को इक्वल रखना पड़ेगा। 3 सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, इक्वल टू रखेंगे इसको 0 के। अब देखें फ्रैक्शन तभी 0 हो सकता है जब उसका न्यूमिनेटर 0 हो। फिलहाल डिनोमिनेटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें बस वो पॉइंट्स चाहिए जहाँ पर आपका न्यूमिनेटर 0 हो रहा है। तो सिंपली जी न्यूमिनेटर में जो जो कुछ पड़ा हुआ है उसको इक्वल टू रख दें 0 के। 3 टाइम्स सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड करते हैं तो यू हैव बेसिकली सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई 0, प्रोडक्ट 0 के इक्वल है ना। इसका मतलब है या तो सीकेंट 0 होगा या टेंजेंट 0 हो सकता है। सीकेंट कभी भी 0 याद रखें नहीं होता, सीकेंट की वैल्यू -1 से हमेशा छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी, 0 कभी भी नहीं हो सकता। कोस के रेसिप्रोकल है ना ये, तो इस वजह से फिर इसका मतलब है टेन ही 0 होगा। ठीक है, टेंजेंट एक्स ही 0 होगा, और चूंकि टेंजेंट एक्स का मतलब है फर्दर आप इसको लिख सकते हैं साइन ओवर कोस, फिर से फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर से हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट्स जहाँ पर आपका साइन 0 है, और साइन मेरे ख्याल में 0 के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन कहाँ पर 0 होता है जी, साइन आपके पास 0 पे 0 होगा, उसके बाद फिर आपके पास पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, 3 पाई पे, यानी पाई के इंटीजर मल्टीपल्स आप n पाई लिख सकते हैं फॉर एनी इंटीजर n। ठीक है, लेकिन अब आप देख लें कि हमारे इंटरवल में फिर क्या क्या आएगा, या तो फिर 0 आ सकता है। ठीक है, तो x की बेसिकली 3 वैल्यूज़ आएंगी हमारे जो इंटरवल के अंदर लाई करती हैं, 0, पाई और 2 पाई, आगे नहीं जाएंगे ना ही से पीछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 ऐसी पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, ग्राफिकली भी आपको हम दिखा सकते हैं। 0 है ये वाला, मतलब ये पॉइंट 0, और उसके बाद दिस पॉइंट इज़ पाई, ये फंक्शन की वैल्यू है, दिस इज़ 2 पाई, 6.28 होता है ना बेसिकली, वो ये वाली टेंजेंट लाइन बनेगी। तो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर अगर आप टेंजेंट लाइन प्लॉट करना चाहें तो ये देखिए ज़रा, ये हॉरिजॉन्टल आएंगी। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर भी, तो यही पॉइंट बेसिकली हमने फाइंड करने थे। ठीक है, ओके नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है। वंस अगेन फंक्शन आपका पिछले से सिमिलर ही आ गया, दिस टाइम दिस इज साइन, सॉरी नॉट साइन, कोस ओवर 3 माइनस 4 साइन एक्स। तो फिर से आप क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को ज़रा रखें एज इट इज़, और न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का लीजिए डेरिवेटिव। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है,
अब कोस को ज़रा एज इट इज़ रखें माइनस साइन के साथ, जबकि यहाँ से नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें। देखें 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, -4 को नहीं छेड़ेंगे, कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव होगा कोस, तो ये बनेगा -4 कोस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म का ही आप नीचे स्केयर कर देंगे, विच इज़ 3 - 4 टाइम्स साइन एक्स का होल स्केयर। डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन को ज़रा अंदर कीजिए मल्टीप्लाई, ये बनेगा -3 साइन एक्स, ठीक है, +4 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, और 4 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 4 कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सेम यही टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, 3 - 4 साइन एक्स का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को तो ठीक है ऐसे ही चलने देंगे, न्यूमिनेटर को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जबकि दिस इज़ -3 साइन एक्स, यहाँ से लीजिए 4 को कॉमन, बाकी बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, लें जी, और डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज़ 3 - 4 साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या 1 के इक्वल होगा, तो अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं तो 4 × 1 होगा, 4 ही आ जाएगा। अल्टीमेटली आपका जो डेरिवेटिव है, सॉरी मैं एक मिनट थोड़ा सा आगे से शुरू करते हैं, ज़रा m भी लिख लेते हैं यहाँ पर बेसिकली, तो लीजिए -3 साइन एक्स +4 डिवाइडेड बाय 3 - 4 टाइम्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास है जी डेरिवेटिव, जिसको हम स्लोप भी कह सकते हैं। अब आपने रखना है इसको इक्वल टू 0 और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है जहाँ पर ये डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो फिर से पहले की तरह आप अपने पूरे डेरिवेटिव को पहले तो रखेंगे इक्वल टू 0 के, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 - 4 साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से फ्रैक्शन आ गया, फिर बताया था आपको पहले भी कि फ्रैक्शन उसी सूरत में 0 होगा जहाँ पर आपका न्यूमिनेटर 0 हो रहा है, सम नंबर 0 ओवर सम नंबर 0 होता है ना, इस वजह से जहाँ पर ये -3 साइन एक्स +4 0 होगा, वहाँ पर आपका पूरा ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा जी 3 साइन एक्स इक्वल टू 4, और साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/3, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 1.3333। चूँकि ये फिर से साइन एक्स इक्वल आ गया 1.33 के, ये पॉसिबल ही नहीं है, 1 से बड़ी वैल्यू साइन की नहीं हो सकती, इस वजह से x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो पुट करने से आंसर 4/3 आ जाए। दैट मीन्स नो सच टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट, नॉट जस्ट इन द इंटरवल 0 to 2π, बट कहीं पर भी नहीं करती, ठीक है। ग्राफ का बिहेवियर भी आप देख सकते हैं, पूरे ग्राफ में कहीं पर भी वो लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, टेंजेंट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या हॉरिजॉन्टल कह लें, ठीक है। लें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट 2 लेक्चर अभी बाकी हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।